हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ गाइस। ये करना भाई, लाइक शेयर, चैनल का कर देना है सब्सक्राइब। भाई पहले तो क्या कहते हैं, मैं ना लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ सीए फाउंडेशन की। ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी बताओ, मतलब तुम भी कहोगे भाई ये 100% वर्केबल स्ट्रेटेजी है और 100% वर्क करेगी, क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रेटेजी जो मैं बताऊंगा बहुत इफेक्टिव होगी। और क्या कहते हैं भाई, मैं इसका ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी इसलिए नाम रखता हूँ कि भाई जो ये स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ ना, ये मतलब जो ये स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद पे भी एप्लीकेबल करी थी और जो मैं बताता हूँ, जो इसका रिजल्ट आया था मैंने पिछले टाइम पे भी बताई थी। जो इसका रिजल्ट था ना, मतलब ऐसा था कि नेक्स्ट लेवल रिजल्ट था। लेकिन भाई स्ट्रेटेजी बताने से पहले ना मैं 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई क्या कहते हैं, जो चीज़ मतलब रिपीटेटिव कमेंट होते हैं ना, या मतलब ये लगा लीजिए कि जो मेरे को इंस्टाग्राम पे रिपीटेटिव मैसेज करते हो कि एक ही चीज़ का जो मैंने वीडियो में बता दी कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, भाई जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब तुम खुद सोचो कि जो चीज़ मैं 5 मिनट में बोल के बता रहा हूँ उसे पूरा टेक्स्ट करके इंस्टाग्राम पे बताना भाई पॉसिबल नहीं है। ये बात खुद सोचो। भाई तुम लोग ये सोचते हो कि मतलब मैं तुम्हें वीडियो प्रेफर करूँ, भाई वीडियो प्रेफर करने का मतलब यही है कि भाई जो चीज़ मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ उस चीज़ को मैं 5 मिनट जो बोल रहा हूँ उसको टेक्स्ट में लिखूंगा, भाई पॉसिबल नहीं है। खुद सोचो ये बात कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, जो कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखो भाई, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। तुम लोग मतलब जो अच्छे अच्छे कमेंट भी है भाई, काफी सारे जो 5-10% लोग लिखते हैं ना उल्टा सीधा, भाई जिस दिन मैंने सच बताऊँ तुम लोगों को, तुम लिख लो, मेरे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन मैंने अपनी लाइफ में सीए चूज करी थी ना, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि भाई मेरे को कुछ भी कोई कुछ भी कहे, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई तुम लिखो, मेरे कमेंट बढ़ रहे हैं, तुम लोग जो कुछ भी लिखो, लोगों के प्यार के आगे ना हेटर्स दब ही जाते हैं, और ये वाकई प्रूफ हो रहा है मेरे साथ। तो भाई तुम कुछ भी लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, तुम सीए के स्टूडेंट हो के आ रहे हो बकवास लिखने ना, तो सीरियसली तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम बता रहे हो कि तुम कितने वेल्ले हो, ठीक है। तो मत बताओ दुनिया को तुम कितने वेल्ले हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो जाके। और लिखना है तो फिर भी कमेंट सेक्शन पढ़ा है, मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं, लेकिन तुम्हें बता सकता हूँ फिर भी। चलो तो भाई वीडियो शुरुआत करते हैं। भाई 20 डेज स्ट्रेटेजी, तुम ये लगाओ 20 डेज है ही नहीं, ठीक है। 20 डेज सिर्फ नाम के बचे, 20 डेज तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। 17 दिन बचे हैं, सिर्फ 17 दिन, ठीक है। 3 दिन तुम 10 तारीख तक लगाओ, बाकी 3 दिन तुम सिर्फ अकाउंट्स को देने वाले हो, ये बात मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। तो क्या कहते हैं भाई, अब 17 दिन की ऐसी फाड़ू मतलब शानदार प्लानिंग करेंगे ना कि मजा आ जाएगा, ठीक है। 17 दिन को 2 हफ्तों में डिवाइड करो, 7-7 दिन, ठीक है। सुनते जाना, हाथों हाथ लिखते भी जाना अगर कोई लिखना चाह रहा हो तो। 7-7 दिन 2 दिनों में मतलब, सॉरी भाई 2 हफ्तों में डिवाइड करो, 7-7 दिन। क्या कहते हैं, 7 दिन 2 सब्जेक्ट, 7 दिन 2 सब्जेक्ट। कैसे करने हैं भाई, सुबह एक सब्जेक्ट अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं, मतलब टाइमिंग देखो डेली 12 आवर्स की बिठानी पड़ेगी अब लास्ट 17 दिनों में। मिनिमम से मिनिमम 12 घंटे, ठीक है। ज़्यादा कितने भी ले जाओ, 24 तक लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 17 घंटे वो 12 घंटे की प्लानिंग अपने आप को बिठानी पड़ेगी स्टडी की, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सुबह उठ जाओ 4 बजे और अपना अच्छे से जबरदस्त होके पढ़ जाओ, मतलब पढ़ो जितना भी हो सके, तुम लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। सब कुछ अपना इफेक्टिवनेस से करो, जो जो तुमने पढ़ लिया ना पहले, अब उसको उसको रिवाइज करो, जो जो तुमने पढ़ लिया, ठीक है। कोई नई चीज़ ज़्यादा मत उठाओ, जो तुम पढ़ चुके हो उसको उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ, ठीक है। फिर घड़ी में देखो कि 11-12 बज गए, मतलब बीच में अपना नहाना धोना ब्रेकफास्ट हो गया, जो भी तुम्हें करना है कर लेना, ठीक है। 12 साढ़े 12 बज गए, फिर अपना एक मॉक टेस्ट पेपर सर्च करोगे, तुमने पहले से सर्च कर रखे तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 बजे, 1:45 से लगाओ रिटर्न पेपर वाले, मतलब अकाउंट्स और लो का। 2:45 से 5 फिर मॉक टेस्ट पेपर लिखो, ठीक है। शाम को उसके बैठ कर इवेल्यूशन करो कि क्या मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ना 60+ या 55+, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए और थोड़े थोड़े इंश्योर होते जाओ कि हम पास हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 3 दिन एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी चलाओ। या तो ऐसा करो कि मतलब 50% कोर्स आज करा, 50% कल करा, फिर थर्ड दिन मॉक, या मतलब थर्ड डे मॉक टेस्ट लेके बैठे। मतलब इन 3 दिनों में ना तुम्हें 2 मॉक टेस्ट कम से कम लिखने ही लिखने हैं पर सब्जेक्ट के। ऐसी नेक्स्ट 3 डेज जो हफ्ते के मतलब बचे, एक दिन और बचेगा भाई, तो किसी को तुम 4 दिन दे सकते हो अगर तुम देना चाहो तो, वरना 3 डेज ही लो। तो 3 डेज में तुम क्या कहते हैं उस तरीके से लो, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं भाई, तुम ऐसे ही नेक्स्ट 7 डेज देखो, स्टार्टिंग में ना तुम लॉ और मैथ्स का लेना, फिर लास्ट में तुम अकाउंट्स और इको का लेना, क्योंकि अकाउंट्स तुम लास्ट के 3 डेज भी लोगे तो शुरू का जो हफ्ता होगा उसमें मैथ्स और लॉ उठाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा तुम्हें, ठीक है। और इको और क्या कहते हैं भाई अकाउंट्स को नेक्स्ट उसमें उठाना। और मॉक टेस्ट जरूर लिख के देख लेना भाई, अब ये 17 दिन ही तुम्हें डिसाइड करेंगी तुम्हें पास होना है तुम्हें फेल होना है। रिटर्न प्रैक्टिस जितनी तुम अब कर लोगे ना उतनी तुम्हें बेनिफिट रहेगी, क्योंकि पेपर में जाने के बाद तुम्हारे पास ये सोचने का टाइम नहीं होगा कि तुम्हें आंसर का फॉर्मेट क्या बनाना है, आंसर के अंदर लिखना क्या है। अगर तुमने ये चीज़ सोची ना अब कि
मतलब ये चीज़ तुमने पेपर में सोची कि भाई मुझे लिखना क्या है, आंसर का फॉर्मेट क्या बनाना है, तो भाई गारंटी है, गारंटी तुम्हारा पेपर छूटेगा और तुम ज़्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये चीज़ तुमने अब डिसाइड कर ली ना कि मुझे क्या लिखना है, किस चीज़ का क्या फॉर्मेट होता है, किस आंसर को कहाँ से स्टार्ट करना होता है, तो तुम्हें पेपर में ये लगा लो कि तुम्हारा आधा घंटा बचेगा। आधा घंटा गारंटी दे रहा हूँ, जिस बच्चे ने फॉर्मेट प्रैक्टिस नहीं करी, जिस बच्चे ने आंसर का ये नहीं देखा ना कैसे लिखना है, तो भाई वो एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट इस चीज़ के डेडिकेट करता है कि मुझे लिखना क्या है। और ये लगा लो कि 5-6 क्वेश्चन में तुम आधा घंटा आराम से पूरा वेस्ट कर दो, तुम पेपर पढ़ते में समझने में बहुत टाइम लगा दोगे, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन के इतने पार्ट निकल के आ रहे हैं, ये चीज़ में इतना है। तो प्लीज़ भाई प्लीज़ फॉलो करना इसको। और प्रैक्टिस मस्ट है भाई, रिटन प्रैक्टिस। पास्ट ईयर पेपर जरूर कर लेना, आरटीपी जरूर कर लेना। मॉक टेस्ट पेपर तुम मैथ्स और इको के देखोगे तो थोड़े से लिटिल बिट हार्ड आते हैं, लेकिन देख लेना एक बार उन्हें कि कुछ नया लगे तो कर लेना, लेकिन उनसे अपने आप को जज मत करना करंट एमटीपी से। लेकिन आरटीपी तो आती नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने तुम्हें बता रखे, पहले ही बता रखे कहाँ से मिलेंगे, तो उनको कर लेना। और इंस्टाग्राम खुला है भाई तुम्हारे भाई का, डेली तुम्हारे मैसेज, तुम्हारे डाउट सोल्व कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम वगैरह पूछ लेना, कोई ज़्यादा ही तुम्हें गहरी समस्या आ रही हो तो, वरना कमेंट सेक्शन में कर लेना कमेंट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है भाई चैनल को। और मेहनत करनी है भाई, जब के मेहनत करनी है, और हार नहीं माननी है। कोई कुछ भी कहे, कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भाई ये बात सोचना, एक बात और बता दूं, जो तुम लोग पूछते हो ना भाई 20 दिन में क्लियर हो जाएगा, 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, कोर्स नहीं करा, तो भाई एक बात सोचो कि यार बिना कोर्स करे तो 20 दिन में भाई ना के बराबर ही चांसेस है कि मतलब तुम्हारा बिना कोर्स करे 20 दिन में, तुम खुद सोचो यार, मतलब 1-2 महीने पहले से प्रिपरेशन करना, 1-1.5 महीने पहले प्रिपरेशन करना, या 3 महीने पहले प्रिपरेशन करना, और 20 दिन पहले भाई दिन रात का फर्क है। तो यार 20 दिन वाले भाई, मैं तुम्हें कोई झूठी होप नहीं देता, मैं जब भी इंस्टाग्राम पे तुम्हें जो भी चीज़ बताता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं। जो चीज़ नहीं हो सकती तो मैं भाई उसका ना ही कहता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ इस तरीके के डाउट मत पूछा करो कि भाई 20 दिन में हम कैसे कोर्स भी कर ले और रिवीजन भी कर ले। भाई कैसे हो सकता है 20 दिन में कोर्स? तुम ये सोचो यार, 4 सब्जेक्ट है, 5-5 दिन भी लोगे तो भी नहीं हो रहा कोर्स किसी भी हालत में भाई। या तो तुम्हारे बिल्कुल ही मतलब तुमने 5-7 चैप्टर कर रखा हो किसी का, भाई 40% 50% कोर्स हुआ हो ना, तो भाई थोड़ा बहुत हो सकता है कि 10-20% कोर्स कर ले और फिर रिवीजन कर ले। लेकिन भाई 100% कोर्स करना भाई पॉसिबल नहीं है पास होने के लिए 20 दिनों में। विद कोर्स और रिवीजन मतलब ये टाइम अब रिवीजन का रह चुका है, और 10-20% जिसका कोर्स रह रहा है वो निपटा लो। बाकी प्रैक्टिस, रिवीजन और बस यही टाइम है, और कुछ नहीं है। इस टाइम में यही कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और भाई, क्या कहते हैं, जो तुम लोग मतलब ये सोचते हो ना कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर है, और तुम ही सोचते हो भाई लो को, हाँ एक बात और, लो को याद करने के लिए जो तुम मेरे से पूछते हो ना कि भाई लो याद नहीं हो रही, भाई लो कैसे याद होगी यार? सुबह पढ़ो, शाम को रिवाइज करो। भाई तुम 11th-12th में भी तो थ्योरी चीज रिवाइज करते थे ना, थ्योरी चीज को याद करते थे ना, तो भाई ऐसे ही लो है यार 11th-12th जैसी। माना थोड़े वर्ड्स क्रिटिकल है तो वो कीवर्ड्स बोलते हैं भाई, जो वर्ड तुम्हें याद नहीं हो रहा है ना, बस उसे ध्यान रख लेना कि वो नया वर्ड है तो वो कीवर्ड है तुम्हारे लिए। उन कीवर्ड को तुम बार बार पढ़ो, याद होंगे। और तुम्हें सुबह पढ़ो जिस चीज को, उसको शाम को अच्छे से बैठ के रिवाइज करोगे ना, दिन में ऐसे 3 बार फॉलो करो रूटीन को, आज शाम को करा, फिर अगले दिन सुबह उसको 5 मिनट में पढ़ोगे, तो तुम्हें भाई क्यों याद नहीं होगी, 100 बार याद होगी बिल्कुल। लेकिन रिलैक्स माइंड होकर पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल नहीं ले। अगर तुम टेंशन ले लेते हो ना, इस वजह से यार तुम्हें याद नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर तुम अपने माइंड से ये बहम निकाल दो कि पहले तुम्हें लो याद नहीं होगी, अगर तुमने माइंड से ये बहम निकाल दिया ना कि तुम्हें लो याद नहीं होगी, तो भाई तुम्हारा सब कुछ सॉर्टेड है। और भाई यही कहूंगा कि अपनी मेहनत जारी रखो, किसी पे विश्वास मत रखो, खुद पे विश्वास रखो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और दबा के शेयर करो, क्योंकि भाई किसी की भी ब्लेसिंग तुम्हें लग गई ना तो तुम्हारा आर पार है मैटर, ठीक है। तो भाई ब्लेसिंग बहुत बड़ी चीज़ है सीए के कोर्स में, तो भाई ब्लेसिंग्स लिया करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट है भाई सभी को।